आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। परसों तक हमने प्रश्नावली 18.1 में सवाल नंबर 1 और 2 कर लिया था। आज हम तीसरे सवाल पर गौर करेंगे। आज की क्लास हम वाइट बोर्ड की जगह वाइट पेपर पर लेंगे। तो तीसरा सवाल ये है कि यदि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। यादृच्छिक का मतलब है बिना देखे। अब आंसर करते हैं हम। ये हमें दिया गया है कि हमें 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से चयन करना है, तो हमारे लिए जो कुल संभव परिणाम है वो हो गए 17। क्योंकि 1 से 17 तक में से हमें एक संख्या लेनी है, तो कुल संभव परिणाम हमारे हो गए 17। अब हमें इनमें से एक अभाज्य संख्या का चयन करना है। तो माना अभाज्य संख्या का निकलना हमारे लिए घटना ए है, तब घटना ए के अनुकूल परिणाम। अब नीचे हम देख रहे हैं हमारे पास 1 से लेकर 17 तक की प्राकृत संख्याएं हैं और हमें इनमें से अभाज्य संख्या का चयन करना है। तो अभाज्य संख्या हमें पहले पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाए, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम 1 को देखते हैं। 1 न तो भाज्य है न अभाज्य, तो 1 को हम अभाज्य संख्या में नहीं लेते हैं। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले 2 से चालू होती है। तो सबसे पहले अभाज्य हमारी संख्या है 2, उसके बाद 3, क्योंकि 3 में 1 का भी जाता है 3 का। फिर देखो 4 में 2 का भाग जाता है, तो 4 अभाज्य नहीं भाज्य है। उसके बाद 5 अभाज्य संख्या है। उसके बाद 6 में 2 का भी जाता है 3 का भी जाता है, तो ये भाज्य संख्या है। उसके बाद 7 अभाज्य संख्या है। 8 भाज्य संख्या है। 9 भी भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 3 का जाता है। 10 भी भाज्य संख्या है। 11 अभाज्य संख्या है। 12 भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 2 का 3 का 4 का जाता है। 13 अभाज्य है और 14 भाज्य है। 15 भाज्य है। 16 भाज्य है और 17 अभाज्य है। इस प्रकार हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इस प्रकार हमने 17 प्राकृत संख्याओं में से 7 अभाज्य संख्याएं निकाली। अतः घटना ए के अनुकूल परिणाम हो गए 7। हम चाहे तो वो संख्याएं भी लिख सकते हैं जिनमें जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। अब हमें प्रायिकता निकालनी है। तो घटना ए के अनुकूल परिणाम है हमारे पास 7 और कुल संभव परिणाम हमारे पास थे 17। अतः हमारा आंसर हो गया 7/17। अब हम 4 का सवाल लेते हैं। एक सिक्के को लगातार 3 उछाल में एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना है, हमें सिक्के को 3 बार उछालना है। तो एक सिक्के को जब हम 3 बार उछालते हैं तो कितने परिणाम हमारे पास सामने आते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो यदि एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो हमारे पास कुल 8 परिणाम सामने आते हैं। अब देखेंगे कौन कौन से परिणाम हैं, साइड में उनको लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर उछालते हैं तो मान लिया कि तीनों बार हमारे पास हेड आए, क्योंकि 3 बार उछाला है तो 3 परिणाम आ सकते हैं। मान लिया तीनों ही बार हमारे पास हेड आए, या फिर तीनों बार टेल आए, टेल टेल टेल, हेड हेड हेड, या फिर हमारे पास पहले दोनों बार हेड आए और उसके बाद टेल आ जाए, या फिर हमारे पास दोनों बार पहले टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए, या फिर हमारे पास पहले हेड फिर टेल और फिर हेड,
या फिर हमारे पास पहले टेल फिर हेड फिर टेल, या फिर हमारे पास पहले हेड फिर दोनों बार टेल, या फिर हमारे पास पहले टेल फिर दोनों बार हेड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 8 परिणाम आएंगे। अब हमें इसमें से एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमने माना एकांतर चित या पट आना घटना ए है। अब एकांतर का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, मतलब अगर पहले हेड आ गया तो उसके बाद टेल आना चाहिए, और टेल आ गया तो उसके बाद हेड आना चाहिए। तो घटना ए के अनुकूल परिणाम हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें हेड के बाद हेड आ गया तो ये एकांतर चित या पट नहीं है। इसमें टेल के बाद टेल आ गया, नहीं है। इसमें हेड के बाद हेड आ गया तो इसको भी हम नहीं मानेंगे। उसके बाद टेल के बाद टेल आ गया, इसको भी नहीं मानेंगे। इसके बाद हेड के बाद टेल और टेल के बाद हेड, तो ये हमारा अनुकूल परिणाम है। उसके बाद देखो टेल के बाद हेड, हेड के बाद टेल, ये भी हमारा अनुकूल परिणाम है। इसमें हेड के बाद टेल, यहाँ तक तो सही है। फिर टेल के बाद फिर टेल आ रहा है तो ये हमारा अनुकूल परिणाम नहीं है। इसमें टेल के बाद हेड, यहाँ तक सही है। फिर हेड के बाद हेड आ गया तो हम इसको नहीं लेंगे। तो हमारे जो एकांतर चित या पट आने की जो अनुकूल परिणाम है वो आ गए 2। अब हम सीधा सूत्र लिखते हैं, प्रायिकता पी ए बराबर घटना ए के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो हमारे पास आए 2 और कुल परिणाम आ गए 8। तो हम 2 को काट सकते हैं 8 से, 2 का भाग दिया 1/4, तो ये हमारा आंसर। आज के होमवर्क में आपको 2 सवाल करने हैं जो आज जो हमने सवाल किए उससे जुड़े हैं। पहला सवाल है 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं में यदि एक संख्या का चयन किया जाए तो उस संख्या का एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सेम वैसा ही सवाल है। अगला है एक सिक्के को 3 बार उछालने पर लगातार 3 बार चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो।